हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का डाउनलोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले 222 की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जिनको भी 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, पिक हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लक्ष्यों से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज उनको मिल सकता है, या फिर कोई भी यदि आज के डाउनलोड से रिलेटेड है तो उसमें से भी उनको कोई ना कोई मैसेज अवश्य ही मिल सकता है। ठीक है, तो एंजल्स नंबर 222 आपको ये बताता है आपकी लाइफ के लिए कि आप अपने लक्ष्यों के लिए आपको रास्ता निर्धारित करता है, या रास्ते आपको बताता है, या फिर आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाता है। 222 जब भी आपकी एनर्जी पिक हो रही हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस एनर्जी के माध्यम से एंजल्स आपको आपके लक्ष्यों की तरफ मार्गदर्शित कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, या फिर मंजिल है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको जब भी ये नंबर दिखे तो इस नंबर को समझ लीजिए कि ये नंबर आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। एंड उसके माध्यम से कोई ना कोई वे या कोई ना कोई रास्ता, क्लू या फिर आइडिया आपके सामने अवश्य ही आ रहा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हुआ 222 का मैसेज है आज के दिन के लिए। ठीक है, ये एनर्जी पिक हो रही है इस मैसेज के साथ ही। ओके, तो उसके बाद है मैसेज है हमारा जो डाउनलोड मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, आप सभी लोगों के लिए हो सकता है। एंड ये है हिंदी वर्ड, यानी हिंदी भाषा कह लीजिए या हिंदी। तो हिंदी से रिलेटेड है ये मैसेज आज का हमारा। ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड जो मेरे पास बुक है, यानी हिंदी को बहुत टाइम से मैं इस मैसेज को देख रही थी, तो इससे रिलेटेड मैंने इसका आंसर अपने हिंदी में जो बुक है उसमें से ही ढूंढने की कोशिश की है। तो जब मैंने उस बुक को खोला तो उसमें सबसे पहले मेरी नज़र 3 स्टार बने थे, वहाँ पर गई। देन उसके बाद सेकंड गई तो मेरा संधि यानी जॉइंट यानी जॉइनिंग पर गई। एंड थर्ड उसके बाद आता है पल्लव यानी कि ब्लूमिंग यानी कि खिलना। ठीक है, एंड उसके बाद एक सॉन्ग पॉपअप हुआ, ओम जय जगदीश यानी कि त्रिदेव का घर। तो ओम जय जगदीश एक मूवी आप देखना, उसमें 3 भाई होते हैं एंड उनका एक पुश्तैनी घर होता है। तो उस पुश्तैनी घर के ऊपर बहुत लोगों की नज़र होती है एंड उसको किसी न किसी तरीके से ख़रीदना चाहते हैं या उनसे छीनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो तीनों भाई बहुत जी जान से कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे घर पर बुरी नज़र ना डाल सके, ना ही हमारा घर हमसे ले सके किसी भी हालत में। एंड एट लास्ट वो लोग उसमें जीतते हैं एंड उस घर को अपना मतलब हर तरीके की नज़र से बचाते हैं, हर गंदे लोगों से बचाते हैं। ठीक है, तो ओम जय जगदीश से यहाँ पर जो मैसेज मिला, यानी ओम जय जगदीश मैंने यहाँ पे यानी कि ब्रह्मा विष्णु एंड महेश का घर, यानी जो हमारे ब्रह्मा विष्णु एंड महेश है उनका घर कहाँ माना जाता है, यानी कि हमारा भारत। ठीक है, एंड भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो ये सारी ज्वाइनिंग यानी ज्वाइंट हुई ये सब चीज़ें एंड इनके माध्यम से ब्लूमिंग यानी खिलना। तो आप अपनी लैंग्वेज के माध्यम से यानी अपनी भाषा के माध्यम से ही खिलते हैं, यानी कि ग्रोथ को प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में, या जो भी सीखना चाहते हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, यानी ब्लूमिंग करते हैं, किसी न किसी तरीके से खिलते हैं, पल्लव करते हैं। तो अपने जो मातृभाषा है या आपके देश की जो भाषा है उसके माध्यम से ही करते हैं। आप पहले ही सबसे पहले तो आप दूसरे देश की भाषा तो नहीं सीख लेते, आपको अपने देश की जो भाषा है या फिर आपके जहाँ पे पैदा हुए जो आपकी मातृभाषा है उसके माध्यम से ही यानी ब्लूम करते हो, यानी अपने आप को निखारते हो, ग्रोथ को प्राप्त करते हो। ठीक है, एंड ज्वाइनिंग यानी जुड़ते हो, जब किसी नई लैंग्वेज से यानी नई भाषा से आप जुड़ते हो तो आप अपनी भाषा के माध्यम से जुड़ते हो, यानी आप दूसरे की भाषा को जब समझोगे यानी कि अपनी भाषा में कन्वर्ट करोगे तब उसकी भाषा को अच्छे से समझ सकते हो। जस्ट लाइक कि आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है एंड आप इंग्लिश भाषी नहीं है एंड सामने वाला इंग्लिश भाषी है, यानी इंग्लिश उसकी मातृभाषा है या उसके देश की भाषा है, तो आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है एंड आपकी भाषा हिंदी है। तो जब आपसे वो इंग्लिश बोलता है यानी आपको इंग्लिश आती है, सेकेंडरी भाषा है आपकी दूसरी भाषा यानी
ठीक है, लेकिन पहली भाषा आपकी हिंदी है। तो जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उसके इंग्लिश का आंसर, यानी उसने कुछ पूछा आपसे इंग्लिश में, तो आप एकदम से हिंदी नहीं बोलते उससे। आप क्या करते हो? अपनी हिंदी भाषा के माध्यम से उसकी बोली गई इंग्लिश को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो इंग्लिश में, फिर उसको आंसर देते हो इंग्लिश में। यानी आपकी लैंग्वेज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी सेकेंडरी भाषा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बात करने का, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जरिया बनती है आपकी भाषा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपकी भाषा, यानी आपने ट्रांसफॉर्म किया हिंदी के माध्यम से सामने वाले की इंग्लिश को, एंड उसको डिकोड किया कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आप हिंदी में समझे उसको पहले, देन आपने आंसर किया उसके इंग्लिश का, इंग्लिश में ही आंसर। ठीक है, तो किस तरीके से कि आपने एकदम से आपके माइंड में इंग्लिश नहीं आई होगी, आपने डिकोड किया होगा, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया होगा अपने माइंड में, देन आपने आंसर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड मैसेज ही आ रहा है। ठीक है, तो मैसेज इज़, जो कविता आई है, जो आज की मैसेज से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। यानी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। यानी कि अर्थात इसका मतलब है कि अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा से ही आपकी उन्नति संभव है। यानी जो आपकी अपनी भाषा है उससे ही आपकी उन्नति संभव है, क्योंकि ये सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की जो पीड़ा है, यानी जो आपके हार्ट की पीड़ा या हृदय की पीड़ा, उसका निवारण संभव नहीं होता है। आप इनकम्प्लीट फील करते हो बिना अपनी लैंग्वेज के। तो ये लैंग्वेज आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों आ रही है? हिंदी भाषा इसलिए आ रही है कि आज के टाइम में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अपने जीवन में हिंदी को छोड़ रहे हैं, एक सेकेंडरी लैंग्वेज उसको सोच रहे हैं, एंड फर्स्ट लैंग्वेज अपने आप को इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश को चूज़ कर रहे हैं, एंड अपनी भाषा, अपने देश की भाषा के महत्व को समझ नहीं रहे हैं, एंड उसको कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। एंड उनकी जो जनरेशन्स है वो भी कहीं ना कहीं इस भाषा के बारे में, भाषा की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रही है, एंड ज़्यादातर वो इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। यानी इंग्लिश गलत लैंग्वेज नहीं कह रही हूँ कि लैंग्वेज गलत है, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी मातृभाषा को, यानी अपने देश की भाषा को इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद आप किसी और भाषा को इम्पोर्टेंस दीजिए, तब आपकी उन्नति भी संभव है एंड आपके देश की उन्नति भी संभव है। ठीक है, तो इसके माध्यम से यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले अपनी जो आपकी अपने देश की जो चीज़ें होती हैं, यानी आपके देश की अपनी संस्कृति है, भाषा है, रहन सहन है, चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी वे में हैं, तो आपको उनको आगे लेकर जाना चाहिए, ना कि आप किसी और देश की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाओ। सबसे पहले आप अपने एक मान लीजिए आप अपने घर में ग्रोथ करने लगे, ठीक है, तो आप अपने घर में बहुत लोएस्ट हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड करने लग गए डिवाइन द्वारा, या आपकी मेहनत द्वारा आप चीज़ें आपको प्रोवाइड होने लग गई, आपको चीज़ें मिलने लग गई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने घर की ग्रोथ करोगे या फिर किसी दूसरे के घर की ग्रोथ करोगे? नहीं, कि मुझे सामने वाले के घर की ग्रोथ करनी है, सबसे पहले मुझे मेरे घर की ग्रोथ नहीं करनी है, मेरे घर की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे सामने वाले घर की इम्पोर्टेंस जाननी है, वहाँ की ग्रोथ करनी है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान सफल होता है या फिर किसी ग्रोथ को प्राप्त करता है या ज्ञान को प्राप्त करता है तो उस चीज़ को अप्लाई सबसे पहले वो अपने घर में करता है, अपनी चीज़ों में करता है, बढ़ोतरी अपने घर की चीज़ों की करता है, एंड उसके बाद जब वो फुलफिल हो जाता है पूरी तरीके से, देन वो किसी और के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, उनका माध्यम बनता है, जरिया बनता है। वैसे ही हमारी लैंग्वेज भी यहाँ आ रही है, हिंदी भाषा जो डाउनलोड आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी लैंग्वेज को, यानी अपनी जो भाषा है आपकी हिंदी भाषा है, उसको सर्वप्रथम प्रथम स्थान दीजिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है ना, ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में ये बताया जाता है कि हमारे हिंदी भाषा का अस्तित्व जो है क्या है, यानी कि
हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा बोला जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं बोला जाता, राजभाषा बोला जाता है। राज यानी राजकाज में काम आने वाली भाषा है। संवैधानिक कार्यों के साथ साथ देश पर राज करने वाली यानी पूरे भारत पर राज करने वाली भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी लोगों की आम बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रमुखता है हिंदी भाषा की। यानी पूरे देश को एक लैंग्वेज से जोड़ा जाता है, यानी एक भाषा से जोड़ा जाता है, वो है हिंदी। तो हिंदी हर किसी को जोड़ती है भारत में, ठीक है। तो भारत की राजभाषा हिंदी इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये पूरे देश पर राज करती है। देखिए जो भारत है विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है एंड विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषाएं या लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन सभी को एक सूत्र में बांधती है हिंदी, यानी हिंदी भाषा जोड़ती है सभी को। तो हिंदी भाषा को राजभाषा इसलिए भी कहा जाता है, ठीक है। एंड संवैधानिक कार्यों में यानी संवैधानिक कार्यों के राजकाज में यानी इस भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसे हमारी राजभाषा भी कहा जाता है। यानी देश की राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा कहा जाता है, यानी संपूर्ण देश पर राज करने वाली भाषा, ओके वाली भाषा। यानी जितने भी कार्य होते हैं हमारे देश के वो इस हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से यानी हिंदी भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। यानी राजकाज की भाषा बोली जाती है या राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, इसीलिए इसे राजभाषा कहा जाता है। एंड राजभाषा एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वो है। एंड हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि देश के कार्यों में संवैधानिक रूप से यूज़ करने के लिए, राजकीय कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल हिंदी भाषा का प्रथम लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में, ठीक है। तो ये हिंदी की भाषा के बारे में है। एंड जो चीज़ मैंने आपको एक जो कविता बताई है, जो कविता अभी बताई, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। तो यह कविता या ये जो दोहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे जो हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविता यानी निज भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये जो दोहा है यानी कि ये दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविता है निज भाषा से लिया गया है। एंड इसका प्रयोग ज़्यादातर हिंदी आंदोलनों में या फिर आयोजनों में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। एज अ मोटिवेशनल, एज अ प्रेरणा स्रोत लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों के अंदर अपनी निज भाषा यानी अपनी जो आपके देश की भाषा है या फिर आपके एरिया की भाषा है उसके प्रति लोगों को जागृत किया जाए, उसके प्रति प्रेम जो उनके मन में है उसको जागृत किया जाए। यानी जो संबंध उनका अपनी मातृभाषा से है उससे लोगों को जोड़ा जाए। तो इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी भाषा के प्रति प्रेम और लगाव को जागृत किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो कविता है निज भाषा ये इसी चीज़ पर बेस्ड है, यानी हिंदी भाषा, यानी इन्होंने हिंदी भाषा के जागृति के लिए यानी अपनी देश में अपनी भाषा को महत्व देने के लिए ये कविता लिखी गई थी। यानी अपनी भाषा के विकास यानी हिंदी भाषा के विकास में इस कविता ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं हिंदी का विकास करने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो हिंदी के ऊपर ये जो मैसेज आया है आज का, ये इसलिए आया है कि आज के टाइम में हमारे देश में हमारी भाषा को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हर जगह आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश मिलेगी, हर जगह हर एरिया में हर फील्ड में इंग्लिश मिलेगी। एंड इंग्लिश बोलना हर किसी के लिए एक प्रायोरिटी बन गई है। यदि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अपने आप को ऐसा फील करता है कि मतलब वो ऐसा महसूस करता है कि उसको कुछ नहीं आता इस दुनिया में, उसको
लो फील कराते हैं लोग, यानी बहुत नीचा फील कराते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। यानी कि ऐसी प्रायोरिटी दी गई है हमारे देश में इंग्लिश को इतनी ज़्यादा कि उसके नीचे हमारी हिंदी लैंग्वेज दब कर रह गई है कहीं ना कहीं। तो इसके माध्यम से जो मैसेज आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि देखिए, लैंग्वेज आपको सीख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है आप जितनी चाहे भाषाएं सीख सकते हैं, जितनी चाहे लैंग्वेज सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपने देश की, आपके एरिया की जो भाषा है आपकी, उसके प्रति आपका जो लगाव है, प्रेम है, संबंध है, उसको भी, उसके प्रति भी आप अपनी आस्था को जागृत रखें, उसको प्रथम स्थान दें अपने जीवन में। एंड उसके बाद जो भी आप चीज़ें सीखते हैं या जो भी चीज़ अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को सेकेंडरी सेक्शन में रखें, यानी दूसरे भाग में रखें। यानी कि सबसे पहले अपने देश की यानी अपनी निज भाषा को महत्व दें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउनलोड फॉर ऑल इंडियंस, यानी सभी भारतीयों के लिए है कि अपनी भाषा को महत्व देंगे तो आपकी उन्नति अवश्य ही होगी और भी ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान अपनी चीज़ों की, अपने घर की, अपने देश की, अपने राज्य की चीज़ों को महत्व देता है तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ भी उनसे सीखती हैं, एज अ इंस्पायर्ड होकर उस इंसान से, उन लोगों से जो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, एंड आस्तिक भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में देखेंगे फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा आस्तिक हो गए हमारे देश के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, एंड चीज़ों को अपना भी रहे हैं। वो किस लिए? कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड हैं चीज़ों से, इन चीज़ों के बारे में खोजा है, उन्होंने जाना है कि ये चीज़ें क्यों हैं, तो उसको जानने के बाद इसके अस्तित्व की पहचान उनको कहीं ना कहीं हुई है, तो उनको उसके प्रति लगाव उनके मन में जागा है। तो इसके लिए वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करने लग गए हैं, यानी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। यानी पूजा पाठ, धार्मिकता उनके अंदर आ रही है, एंड हमारे देश में बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं वो लोग, ताकि हमारे देश के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकें कि किस किस तरीके की भाषाएं हैं, किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके के धर्म हैं, एंड किस किस तरीके की संस्कृति है हमारे देश में। तो उनके माध्यम से जो आके यहाँ पे हमारे देश के बारे में चीज़ों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी प्राउड वाली बात होती है कि वो लोग हमारे देश के प्रति आस्तिक हैं, जानने की कि हमारे देश में मतलब खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, यानी इनक्रेडिबल, यानी अतुलनीय चीज़ें हैं, तभी हमारे भारत को अतुलनीय बोला जाता है। ठीक है, तो अपने देश की जो आपकी संस्कृति है, धरोहर है, एंड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। हम भारतीय लोग इसको बढ़ाएंगे तभी तो आगे ग्रोथ में आएगी, या फिर बाहर के लोग इसको ग्रोथ में डालेंगे तब बाहर आएगी, लेकिन हमें इसके लिए सबसे पहले काम करना है, तभी ये चीज़ें लोगों के आगे आ सकती है, या संपूर्ण देश के या संपूर्ण विश्व के आगे ये चीज़ें आ सकती है। यदि हम भारतीय लोग यानी इस भाषा को बोलने वाले लोग इसके प्रति जागृत होंगे, तभी ये चीज़ें लोगों के सामने अच्छे से आ सकती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले निज भाषा को महत्व दें। उसके बाद आपको किसी भी भाषा को मना नहीं किया जा रहा कि आप ये मत सीखिए, ये मत बोलिए। देखिए, अपनी जो जीवन में महत्व सबसे पहले अपने घर की चीज़ों को दी जाती है, देन उसके बाद बाहर की चीज़ों को दी जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ अप्लाई यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो अपने देश को इनक्रेडिबल बना के रखिए, अतुलनीय बना के रखिए, ये आपके हाथों में है पूरी तरीके से। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। एंड आज का ये मैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए जो भारतीय हैं। भारतीय होने पर उनको बहुत गर्व है। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत। एंड हिंदी को महत्व दें, हिंदी बोलें, हिंदी एटलीस्ट अपने घर के बच्चों को, जो आज के टाइम में लोग ज़्यादातर इंग्लिश सिखाते हैं अपने घर के बच्चों को शुरू में, तो उनको हिंदी सिखाइए। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी बता के फिर इस चीज़ को मैं ख़त्म करती हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, मतलब 4-5 साल पहले, एंड कहीं ना कहीं मेरी फ़ोन में सेव भी होगी, तो उस मैसेज के पीछे का महत्व मैं आज समझ पाई हूँ कि क्या है। तो एक बच्चा होता है जो स्कूल जाता है, एंड वो तिलक लगाता है। ठीक है, तिलक लगाता है एज अ श्री कृष्ण। ठीक है, तो एंड जब वो मॉर्निंग में जाता है तो वो अपनी मैडम से भी ये बोलता है कि मैम श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मैम। एंड एवरी टाइम मतलब जो
हम कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड करते हैं, लोगों को आभार जो व्यक्त करते हैं, तो वो श्री कृष्णा बोलकर ही करता है। तो उसकी टीचर, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, एंड जो टीचर होती है तो उसके इस बिहेवियर से इरिटेट होती है, कहीं ना कहीं इरिटेट होती है। एंड उसके बहुत टाइम होने के बाद वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है, यानी उसके फादर को बुलाती है। तो उनके पिता भी आते हैं, तो वो भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ करते हैं। तो वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये इनके जीन्स में है, इनकी संस्कृति में है, एंड इनके जो रहन सहन में ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तभी ये चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, यानी अपनी धरोहर को ये बहुत ही महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तभी ये चीज़ें आगे जा रही हैं, यानी कि इन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा, तो इनके अपने बच्चों को सिखाया, तो इनके बच्चे सीख रहे हैं। तो यानी एक तरीके से अपने हेरिडिटी, यानी कहते हैं ना, अपने वंशज से लेकर ये चीज़ें आ रहे हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, यानी वन बाय वन। ये अगर मान लीजिए आज हमने हिंदी बोलना छोड़ दिया, अपने परिवार में अपने सभी बच्चों को इंग्लिश सिखा दिया, एंड उन्होंने बोल दिया आपको हिंदी बोलना ही नहीं है, तो आपके बच्चे के अंदर हिंदी का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि हिंदी क्या है, एंड वो इंग्लिश को ही अपनी मदर टंग समझेगा, यानी अपनी मातृभाषा समझेगा, एंड लोगों को भी यही बताएगा। तो यानी कि आपके जीवन में हिंदी का अस्तित्व ख़त्म हो गया है। तो हिंदी के अस्तित्व को बनाने के लिए आप तो सीखें ही सीखें, आपके अपने बच्चों को सिखाना है, एंड उसको भी इंस्पायर्ड करना कि आप भी आगे सिखाएं लोगों को, ताकि आपकी भाषा की ग्रोथ हो सके, एंड लोग जान सके कि हमारी प्रथम भाषा क्या है, यानी निज भाषा क्या है, यानी कि हिंदी। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ द डे। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, इंग्लिश में ही आ रहा है क्योंकि आदत पड़ गई, हैबिचुअल जो कहते हैं ना, आदत हो जाती है लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं लोग। क्योंकि आज के टाइम में लोगों को हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं समझ आती, इंग्लिश इतनी ईजी वे में लोगों को समझ आती है ना, यू कांट टेल कि इंग्लिश, वो इसीलिए इंग्लिश को अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, एंड सभी के लिए आया, ठीक है। तो आप लैंग्वेज सीखिए, बहुत सारी सीखिए, लेकिन प्रथम स्थान अपनी प्यारी सी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा यानी हिंदी को दीजिए। ओके, तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, एंड अपनी भाषा को प्यार कीजिए, अपने भारत को अतुलनीय बनाइए, गर्व कीजिए। जय हिंद।